ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता रहता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों, एक बार ये कहानी पूरा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, ये कथा हनुमान जी से जुड़ी हुई है। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तब की ये कथा है। दोस्तों, ये कहानी जब शुरू होती है जब हनुमान जी पर्वत लेकर लौट के आते हैं। हनुमान जी जब पर्वत लेकर लौट के आते हैं तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, आपने तो मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भेजा था। कि हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। प्रभु, आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त राम नाम का जप करने वाला हूँ। भगवान बोले, वो कैसे हनुमान? हनुमान जी बोले, वास्तव में तो भरत जी संत हैं और उन्हीं ने ही राम नाम जपा है। आपको पता है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मैं संजीवनी लेने गया, पर जब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा तो भरत जी ने न तो संजीवनी मंगाई न वैद्य बुलाया, किंतु भरोसा है उन्हें अपने नाम पर। आपको पता है उन्होंने क्या किया? श्री राम बोले, नहीं हनुमान, बताओ उन्होंने क्या किया? हनुमान जी बोले, प्रभु भरत जी ने इतना ही कहा, यदि मैं मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही मैं श्री राम जय जय राम करता हुआ उठ बैठा। मैं नाम तो लेता हूँ पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं किया, वरना मैं संजीवनी लेने क्यों जाता। दोस्तों, हम भी ऐसा ही करते हैं। हम नाम तो भगवान का लेते हैं पर भरोसा नहीं करते। बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, बेटे ने नहीं किया तो क्या होगा। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वो हैं या नहीं हैं, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे ना करे पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। फिर हनुमान जी ने आगे कहा, प्रभु दूसरी बात यह है कि बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाए रखा हूँ। मेरा दूसरा अभिमान टूट गया। इसी तरह दोस्तों, हम भी यही सोच लेते हैं कि गृहस्थी के बोझ को मैं उठाया हुआ हूँ। फिर हनुमान जी कहते हैं, और एक बात प्रभु, आपके तर्कस में भी ऐसा बाण नहीं है जैसा बाण भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मारीच को बाण से बहुत दूर गिरा दिया। आपका बाण तो आपसे दूर गिरा देता है, पर भरत जी का बाण तो आपके चरणों में ला देता है। मुझे बाण पर बैठाकर आपके पास भेज दिया। श्री राम जी कहते हैं, हनुमान, जब मैंने तारका को मारा और भी राक्षसों को मारा तो वे सब मरकर मुक्त होकर मेरे ही पास तो आए। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु आपका बाण तो मारने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण तो जिंदा ही भगवान के पास ले आते हैं। भरत जी संत हैं और संत का बाण क्या है? संत का बाण है उसकी वाणी। लेकिन हम करते क्या हैं? हम संत वाणी को समझते तो हैं पर सटकते नहीं हैं, और औषधि सटकने पर ही फायदा करती है। हनुमान जी को भरत जी ने पर्वत सहित अपने बाण पर बिठाया तो उस समय हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। परंतु जब उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव पर विचार किया तो वे भी भरत जी के चरणों की वंदना करके चले गए। इसी तरह हम भी कभी कभी संतों पर संदेह करते हैं कि ये हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देगा। संत ही तो है वो जो हमें सोते से जगाते हैं,
जैसे हनुमान जी को जगाया, क्योंकि उनका मन वचन कर्म सब भगवान में लगा है। आप उन पर भरोसा तो करो, तुम्हें तुम्हारे बोझ सहित भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक का बटन दबा के। तब तक दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।